सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने से छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ छात्र मान रहे हैं कि इससे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को नुकसान हुआ है, जबकि कई छात्र स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे सही मान रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद कई छात्र निराश हुए हैं। मेधावी छात्रों का कहना है कि उनकी पूरे साल की मेहनत बेकार चली गई। ये छात्र इसलिए भी निराश हैं क्योंकि औसत अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी होने पर उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन लेने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संस्थान तो मेरिट के हिसाब से ही प्रवेश देते हैं। फिलहाल कुछ बच्चे इस फैसले को सही भी मान रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जरूरी था। हमारे संवाददाता राहुल वाविकर ने 12वीं कक्षा के कुछ बच्चों से चर्चा की। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। कोविड के जो दूसरी लहर आई थी वो काफ़ी घातक साबित हुई और उसमें बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परीक्षा के कैंसिल होने की घोषणा की है और हमारे साथ में मौजूद हैं 12वीं कक्षा के कुछ बच्चे जो इस पूरी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि परीक्षाएँ निरस्त हो चुकी हैं तो ऐसे में इन बच्चों का क्या कहना है, हम इन्हीं से बात करते हैं। बेटा, आप 12th की तैयारी कर रहे थे, अब चूँकि परीक्षा निरस्त हो गई है तो ये डिसीज़न आप कैसा मानते हैं? देखिए, सेफ्टी की माने तो हम अकेले, हमारे घर वाले हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो उनकी सेफ्टी की बात करें तो ये डिसीज़न सही है। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि हमने पूरे साल भर तैयारी करी, सीबीएसई एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करी और साल के एंड में आके एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है। मतलब आप दूसरे तरीके भी निकाल सकते थे, या आप जैसे बीच में बात हो रही थी 90 मिनट्स का पेपर या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, तो वो भी हो सकते हैं, ताकि हमको लगता है कि हमने पूरे साल पढ़ा तो एग्ज़ाम तो होनी, मतलब एग्ज़ाम हो जाती तो हमको लगता है कि हमारी तैयारी, हमने जो पढ़ा है पूरे मतलब कोई साल। ऑप्शन के साथ में एग्ज़ाम हो सकती थी, छोटे फॉर्मेट में हो हाँ सकती थी, छोटे कोर्स के साथ में हो सकती थी। जी बिल्कुल, पूरे नए फॉर्मेट से हो सकती थी, ऑनलाइन भी हो सकती थी, और तरीके निकाल सकते थे। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि जो परीक्षा निरस्त हुई हैं वो फैसला भले ही सुरक्षा को देखते हुए ठीक रहा, लेकिन जो तैयारियाँ उन्होंने की थी उसके मुताबिक अगर छोटे फॉर्मेट में भी एग्ज़ाम होती तो भी उसके लिए वो तैयार थे। बेटा, आप लोगों ने कितनी तैयारी की थी इसको लेकर, और अब चूँकि निरस्त हो गई है, अब आपका क्या स्टेप क्या रहेगा, कितनी तैयारी की थी आप लोगों ने? जी अंकल, तो इसकी तैयारी तो लगभग पूरी हो गई थी, क्योंकि 12th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो साल भर से इसकी तैयारी जारी थी। पर अब चूँकि एग्ज़ाम एंड में कैंसिल हो गई है, हमारी तैयारी थी, पर मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल बेस्ट सोल्यूशन है। और जो बच्चे चाहते हैं कि वो अपने ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम अभी पूरे डिसीजन को अच्छे तरीके से पढ़ें, तो जो बच्चे अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं है वो आगे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये अप्रोप्रिएट डिसीजन है स्थिति को देखते हुए। तो जो डिसीज़न हुआ, आपको लगता है ऐसा कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता था? जैसे इन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी जा सकते थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होती तो? एक्चुअली ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग्स के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा आईबी बोर्ड जो है उन्होंने भी कैंसिल कर दी एग्ज़ाम, और भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई है, और प्रोजेक्ट्स के असेसमेंट के बेसिस पर इवैल्यूएशन हो रहा है। और बाकी यूएस में भी प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर ही बहुत सालों से इवैल्यूएशन होता आ रहा है। तो अगर उसके बेसिस पर भी इवैल्यूएशन करते हैं तो मार्कशीट अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अब परीक्षा तो निरस्त हो चुकी है, लेकिन आगे का क्या फ़ॉर्मूला रहेगा, जो रिज़ल्ट है उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला रहेगा, वो फ़िलहाल सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया और आने वाले दिनों में ये भी स्पष्ट होगा। लेकिन हम बच्चों से जानना चाहते हैं, अभी जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुई हैं या पिछली जो 3 एग्ज़ाम्स हैं उसको आधार बनाया जा सकता है, इंटरनल मार्क्स के आधार पर भी रिज़ल्ट तय करने की बात की जा रही है। आपको लगता है कौन सा फ़ॉर्मूला है वो सही हो सकता है? सर, फॉर्मूले तो बहुत सारे निकाल रहे हैं सीबीएसई, जैसे कि हमने अभी न्यूज़ आर्टिकल पढ़े, न्यूज़ पढ़ी है, तो उसमें मतलब सीबीएसई का ये था कि 15-20 उन्होंने, अब सीबीएसई कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उनकी बहुत सारी मीटिंग्स चल रही, कंटिन्यूशन, और इसी चीज़ पे प्लानिंग पे बात हो रही है। तो 15-20 उन्होंने एक चीज़ रखी है कि हर एक अपना अपना ओपिनियन लेके आ रहा है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो एक पर्टिकुलर, और इसमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो बच्चा है, तो उनकी एक फॉर्मेट डिसाइड करके, ये भी मतलब इतनी जल्दी ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि आप एक फॉर्मेट डिसाइड कर दे, उस बेसिस पे ही चल रहा है। और जैसे कि बात हुई कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम, तो वो तो अब जैसे कि 2020, 21
तो ये एक्सेप्शंस ईयर है, तो आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि 1.5 करोड़ 2 करोड़ का आप देश चला रहे हैं, आप मजाक भी नहीं कर रहे, तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ फार्मूला कौन सा लगता है कि कौन सा सूटेबल होना चाहिए? सूटेबल मेरे को ये लगता है, जैसे कि ये लोग, इन्होंने एक फार्मूला ये दिया था कि प्रीवियस 3 ईयर के जो आपकी रिजल्ट रहा है उनके बेसिस पे, लेकिन वो मेरे को कहीं तक लगता है कि जो जैसे पीसीएम के स्टूडेंट है और कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट कुछ ऐसे रहते हैं कि 10 तक उनका एवरेज परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन कॉमर्स में एंटर होने के बाद 11-12 में उनका एनएस बढ़ता है, तो उनका 10th और 9th के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर उनका 12th का रिजल्ट बने तो वो एक कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसमें। मेरे को लगता है कि ये जो प्रीवियस थ्री जो हमारी एग्ज़ाम्स हुई है वो शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, या तो और टीचर्स या तो स्कूल वाले, जैसे कि टीचर्स हमें तो अब जानते ही हैं 11-12 उन्होंने हमको पढ़ाया है, इंटरनल असेसमेंट लाइक कि उन्होंने हमको पढ़ाया, तो वो हमें परफॉर्मेंस जानते हैं और हमारे प्रैक्टिकल्स भी हुए हैं, तो प्रैक्टिकल बेसिस और इस बेसिस पे आप कर सकते हैं, तो वो एक सूटेबल ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट है, उसको सबसे सटीक ऑप्शन और फार्मूला मान रहे हैं ये बच्चे, चूँकि एग्ज़ाम्स होना थी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी आप लोगों की हो चुकी थी, तो ऐसे में कितने अब आप क्या मानते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट वाला फार्मूला है वो सबसे सटीक रहेगा? मेरे हिसाब से तो जो इंटरनल असिस्ट के हिसाब से इन्होंने जो बनाया है, मुझे वो एक प्रकार से सही नहीं लगता, क्योंकि जैसे अगर अभी जैसे इसने बोला कि पिछले 3 इयर्स के हिसाब से देखा जाए तो जैसे हमारे जो परफॉर्मेंस हो, हमारे टीचर्स अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पर अगर सही इसने बोला जैसे 11th और 12th में हम ग्रोथ, जैसे कॉमर्स और पीसी वाले ग्रोथ करते हैं, तो वो ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो मे बी वो अच्छा परफॉर्म कर 12th में अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, मे बी वो अच्छे परसेंटेज ला सकते थे, पर वो कैंसिल होने के बाद वो कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है कि हाँ हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, पर हमें वो मौका और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम कर सकते हैं वो। तो इस चक्कर में मुझे नहीं लगता कि जो पिछले 3 इयर्स के हिसाब से उन्होंने बोला है कि मार्क्स देंगे वो, चूँकि 12th जो रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर होता है, एकेडमिक ईयर होता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये अब चूँकि एग्ज़ाम निरस्त हो गई है और इंटरनल असेसमेंट या दूसरे फार्मूले के आधार पर आप लोगों का रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा, तो भविष्य में आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी? चूँकि हायर स्टडीज़ में जब आप जाते हैं तो कई सारे पहलू उसके अंदर शामिल होते हैं, तो आपको लगता है कि इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा उसको? मे भी मुझे लगता है कि इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अभी यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया है, तो जैसे कि हम अगले कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी उसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी जैसे परसेंटेज मायने रखता है, पर यहाँ पे तो हमें प्रमोट कर दिया गया है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गलत चीज़ हुई, क्योंकि फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा हमारे साथ कि जैसे इनको प्रमोट, टॉपर्स भी पता नहीं चल पाएंगे, टॉपर्स भी नहीं पता चल पाएंगे, और ऐसा एवरेज परसेंटेज जो निकलता है कि हाँ इस बेसिस से उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो भी एक प्रकार से रह जाएगा हमारा। तो ये गलत हुआ एक प्रकार से कि प्रमोट कर दिया सब परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर ये 12वीं के वो बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन अब चूंकि कोविड का ऐसा काल आया है, ऐसे संकट के हालात बने हैं कि बच्चों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को ये फैसला करना पड़ा और ये जो परीक्षाएं हैं इनको निरस्त करना पड़ा। न केवल सीबीएसई बल्कि आईसीएसई बोर्ड ने भी अपनी 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं उनको निरस्त कर दिया है और अब देखना होगा कि रिजल्ट के लिए सरकार और सीबीएसई और आईसीएसई क्या फॉर्मूला अपनाते हैं। कैमरामैन लोकेश कश्यप के साथ राहुल बावीकर, डीजीआन्या न्यूज़, इंदौर।